अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं और माशाल्लाह से ईद आने ही वाली है, तो हमें मौके की मुनासिबत से एज ए इंग्लिश लर्नर हमें उससे रिलेटेड भी वर्ड्स को जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ कि जिनकी हम मीनिंग देखेंगे और उसको सही तरीके से बोलना देखेंगे कि हम इसको सेंटेंसेस में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम जब ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो चाँद देखने का अमल होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि चाँद नज़र आ गया है, ये चाँद नहीं नज़र आया है। तो इसका क्या मतलब है कि चाँद यहाँ पर सब्जेक्ट है? नहीं, बल्कि ये क्या है, एक पैसिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि चाँद देखने वाले बजाते खुद इंसान होते हैं, इंसान देखते हैं चाँद से, जबकि चाँद नज़र किसको आया होता है? इंसानों को। तो चाँद क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट से मुराद वो मफ़ऊल है, काम करने वाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है, देखने का अमल इंसानों की तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बोला जा सकता है, टू साइट द मून, या इसको पैसिव तरीके से बोला जाएगा, द मून इज साइटेड। इसकी जगह जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। इसी तरह से जो साइट है उसकी जो है फॉर्म्स चेंज होंगी टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर सेंटेंस हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, फिर सही से समझ में आएगा। जैसे हम बोले चाँद नज़र आ गया है, तो ये क्या है? एक पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि इंसानों ने चाँद देखा है और यहाँ पे हम सिर्फ बोल रहे हैं चाँद नज़र आ गया है। सही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एक सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो वही रहता है, हैव और हैज़, लेकिन यहाँ पे मून क्या है? सिंगुलर नाउन है तो हैज़ लगेगा। उसके साथ फिर पैसिव में क्या होता है कि बी की कोई ना कोई फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लगेगी, और फिर उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है उसकी भी थर्ड फॉर्म ही आती है, तो साइट की थर्ड फॉर्म साइटेड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे द मून हैज़ बीन साइटेड, चाँद नज़र आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये बोलना चाहें कि चाँद नज़र आ रहा है, तो हम बोलेंगे द मून इज़ बीइंग साइटेड, द मून इज़ बीइंग साइटेड। इसका मतलब क्या निकला है कि यानी चाँद को देखा जा रहा है। और यहाँ हम एक्टिव में बोलना चाहें, हमने कल शाम चाँद देखा, हम बोलेंगे वी साइटेड द मून येस्टरडे इवनिंग, वी साइटेड द मून येस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ पे साइटेड लगा, क्यों? ये सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे अब देखने वाला मौजूद है, यानी हम, यानी वी। तो ये क्या है? एक एक्टिव सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनेट का। सही है ना? अच्छा, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि लोग चाँद नज़र आने का इंतज़ार कर रहे थे, लोग चाँद नज़र आने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे और फिर उसके बाद चाँद नज़र आने का, इसको हम बोलेंगे टू बी साइटेड, द मून टू बी साइटेड। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से चाँद देखना तो हो गया। अब चाँद रात को हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल हम मून नाइट बोल सकते हैं, या तो एज इट इज़, क्योंकि ये एक इस्लामिक वर्ड है तो हम यहाँ पर चाँद रात ही बोल देंगे, या तो आप बोल सकते हैं द नाइट बिफोर ईद, यानी वो रात जो कि ईद से पहले होती है। जैसे चाँद रात को बाज़ार बहुत भरे हुए होते हैं, तो हम बोलेंगे मार्केट्स आर वेरी क्राउडेड। अब हम यहाँ पे फुल ऑफ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे क्राउडेड, यानी कि लोगों से भरे होते हैं ना, यानी मजमा होता है वहाँ। तो मार्केट्स आर वेरी क्राउडेड ऑन चाँद रात, क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि मार्केट के बाद इस एम आर में से कोई एक यानी आर लगाया, क्योंकि मार्केट्स क्या है? प्लूरल है। और फिर उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्राउड की थर्ड फॉर्म लगाई, क्राउडेड। सही। अब चाँद की बात हो गई, चाँद रात की बात हो गई, तो ईद की तैयारी करना। तो ईद की तैयारी करना हम सिंपल बोल सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर ईद। हम इन दिनों ईद की तैयारी कर रहे हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ईद दीज डेज। अच्छा, इसी तरह से ईद मनाना, तो ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम सेलिब्रेट का यूज़ करेंगे, टू सेलिब्रेट ईद, ईद मनाना। जैसे कि हम अपने ख़ानदान के साथ ईद मनाते हैं, वी सेलिब्रेट ईद विद आवर फैमिली। ठीक है, इसी तरह से ईद की नमाज़ पढ़ना, टू ऑफ़र ईद प्रेयर लगा सकते हैं, या टू परफॉर्म ईद प्रेयर लगा सकते हैं। जैसे कि मुसलमान सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं, मुसलमान ऑफर ईद प्रेयर इन द मॉर्निंग। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ऑफर्ड, या अगर परफॉर्म है तो परफॉर्म्ड। जैसे हमने मस्जिद में ईद की नमाज अदा की, वी परफॉर्म्ड ईद प्रेयर इन द मॉस्क। इसी तरह से ईद मिलना मतलब जब ईद की नमाज पढ़ के लड़के बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? गले मिलते हैं, तो वो ईद मिलना एक तरह का हम बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रेस। ठीक है,
टू हग ये थोड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, तो टू इम्प्रेस इज़ अ गुड वर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोलना चाहें तो इम्प्रेस की सेकेंड और थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड होती है। लोग ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो पीपल इम्प्रेस ईच अदर आफ्टर ईद प्रेयर। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए है, बच्चे ईद पर अपने बड़ों से गले मिलते हैं। बच्चे ईद पर अपने बड़ों से गले मिलते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, ईद मुबारक कहना, यानी जब हम मुबारकबाद दे रहे होते तो क्या कहें, तो हम यहाँ पर टू विश का यूज़ करेंगे। टू विश यानी किसी को मुबारकबाद देना होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विश। विश ईद मुबारक, टू विश ईद मुबारक। यहाँ पे जैसे कि हम बोले मैं आपको ईद मुबारक देता हूँ, तो मैं बोलूँगी आई विश यू ईद मुबारक। तो ईदी देना बस टू गिव ईदी, यानी ईदी के लिए आप कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ईदी का ही यूज़ करें, टू गिव ईदी। जैसे वालिदैन अपने बच्चों को ईदी देते हैं, पेरेंट्स गिव ईदी टू देयर चिल्ड्रन। अच्छा, ईदी लेना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू रिसीव ईदी, यानी कि जब हमें मिलती है ईदी, ईदी का मिलना। तो बच्चे ईद पर ईदी लेते हैं, चिल्ड्रन रिसीव ईदी ऑन ईद। आते हैं जब ईद की सारी बातें हो जाती हैं तो फिर हम दावत देते हैं एक दूसरे को, रिश्तेदारों को। तो ईद की दावत देना, तो दावत देना बेसिकली इनवाइट करना होता है, सही है। तो जैसे कि हम बोलें टू इनवाइट, यहाँ पे हम इनवाइट का यूज़ करेंगे। सेकंड और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड होता है। हमने अपने रिश्तेदारों को खाने पर दावत दी, वी इनवाइटेड आवर रिलेटिव्स फॉर डिनर। दावत देना तो इनवाइट हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर जो दावत होती है उस इवेंट को हम कहते क्या हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईद फीस्ट। फीस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या तो ईद डिनर या लंच, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप दोपहर में बुला रहे हैं तो ईद लंच बोलें या ईद डिनर बोलें रात में, क्योंकि ज़्यादातर जो है गैदरिंग होती है, ईद की दावत होती है रात के टाइम में होती है, लेकिन आप ईद फीस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमने घर में ईद की दावत रखी, वी अरेंज्ड एन ईद फीस्ट एट होम। रिश्तेदारों से मिलना ईद पर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिश्तेदारों के जब हम घर जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू विज़िट रिलेटिव्स, ठीक है। टू विज़िट रिलेटिव्स यानी उनसे मिलने जाना। जैसे हम ईद पर अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, वी विजिट आवर रिलेटिव्स ऑन ईद। तो चलें यहीं पर इसको रखते हैं। ये कुछ वर्ड्स थे जो कि हमने जाने। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या हमारी PDF बुक्स को बाय करना है तो इस दिए गए नंबर पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और PDF बुक्स बाय कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।